नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी जीके पर। 1 से 5 फरवरी के बीच में आपके जीके और जीएस और करंट के जो भी क्वेश्चन बने हैं आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं। और ये सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू कर पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पुरुषों के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के रनर कौन थे? ये कौन थे? डोमिनिक थिएम। सही आंसर है डोमिनिक थिएम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? 19 अप्रैल 1917 में। सही आंसर है 19 अप्रैल 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। जो दिलवाड़ा मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। बीएससी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना चावला की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जीन पियरे हैरिसन। सही आंसर क्या है? जीन पियरे हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहली महिला आईपीएस जिसने दक्षिणी ध्रुव को पार किया तो किसने पार किया था? अर्पणा कुमार। अर्पणा कुमार ने दक्षिणी ध्रुव को पार किया था, जो कि पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसमें विटामिन ईस्ट मौजूद है? तो किसमें है? बी कॉम्प्लेक्स। सही आंसर क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दीफू पास कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। जो दीफू पास है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? 2011 में। 2011 में हैप्पीनेस इंडेक्स शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ओएनजीसी। जो ओएनजीसी है ये भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा गैस भंडार कौन सा है? तो ये कौन सा है? रूस। जो रूस देश है विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार देश है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? ये हुआ था 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूनेस्को का मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो ये कौन था? सिराजुद्दौला। सही आंसर क्या है? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूजीन ओडूम। सही आंसर क्या है? यूजीन ओडूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विष्णु शर्मा द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी
वो कौन सी पुस्तक थी? तो पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो पंचतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? नागालैंड। जो हार्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो कब आया था? मार्च 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था मार्च 1946। सही आंसर है मार्च 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म ऑफ OMR। OMR का फुल फॉर्म बताना है, यानी इसका पूरा रूप। तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज्य का अनुच्छेद है। तो क्या अनुच्छेद है पंचायती राज्य का? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 243A। सही आंसर है 243A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ओके। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिम बंगाल में चक्रवात का नाम बताइए। तो पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आया था उसका क्या नाम था? साइक्लोन अम्फान। क्या नाम था? साइक्लोन अम्फान। सही आंसर है साइक्लोन अम्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। सही आंसर क्या है? मुंडका उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रतौंधी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी के कारण कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए। रतौंधी के कमी के कारण विटामिन ए होता है। ओके। और इसे हम रेटिनाल भी बोलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दार्शनिक चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दार्शनिक चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में शानदार बैरियर रीफ है? सही आंसर क्या है? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी शांति पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? ये कौन है? मोही ससाकावा। सही आंसर है मोही ससाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता था? माइकल फेल्प्स। सही आंसर क्या है? माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सोडा पानी में कौन सी गैस है? तो सोडा पानी में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा पानी में होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। नीति आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापित किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? लद्दाख। राइट आंसर क्या है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है। तो भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? विक्रम साराभाई। सही आंसर क्या है? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
मोहिनीतापम द्वीप किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कौन है? एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। पैसेज टू इंडिया के लेखक एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, समानता का अधिकार किस लेख में है? तो समानता का अधिकार किस लेख में है? तो ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेके 18 में है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समुद्र तटों के कितने नीले झंडों के प्रमाण पत्र भारत को मिले? तो कितने मिले? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गोवा के सीएम 2018 में कौन था? ये कौन था? मनोहर पारीकर। गोवा के सीएम 2018 में मनोहर पारीकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1526 में। और ये किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी कंपनी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत छोड़ो आंदोलन किसमें शुरू हुआ? तो ये किसमें शुरू हुआ? 1942 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। सही आंसर है सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? तो ये कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सीआईएसएफ स्थापना वर्ष ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मार्च 1969 को। सीआईएसएफ का स्थापना वर्ष 10 मार्च 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 2016 दुर्लभ डायनासोर के जीवाश्म किस राज्य में पाए गए थे? तो किस राज्य में पाए गए थे? गुजरात में। सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गृह मंत्रालय के तहत कौन सी राज्य पुलिस आती है? तो कौन सी राज्य पुलिस आती है? दिल्ली पुलिस। सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य रूप है? तो किस राज्य का नृत्य रूप है? तमिलनाडु। सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, डब्ल्यू के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। सही आंसर क्या है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम 5 वर्ष की योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल। सही आंसर है हेरोड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? तेज और अधिक समावेशी विकास। सही आंसर है तेज और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा पाया गया? तो कौन सा पाया गया? लोथल और धोलावीरा। लोथल और धोलावीरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बंगाल गजट का
प्रकाशन किसने किया था? तो ये किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। सही आंसर क्या है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी झील पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? लोकटक झील। सही आंसर है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को एक साल में कितना रुपए मिलता है? तो कितना रुपए मिलता है? 6,000 रुपये। सही आंसर है 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कौन सी है जो सुरक्षा प्रदान करती है? ये कौन सी है? कोशिकांग। सही आंसर है कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आईसीसी डिकेड अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? विराट कोहली को। सही आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाजी में 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन कौन बनी है? तो कौन बनी है? मैरी कॉम। सही आंसर है मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? राजकमल झा को। राजकमल झा को दिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वित्त लेखा जोखा कौन करता है? तो ये कौन करता है? मुख्य लेखा नियंत्रक। सही आंसर है मुख्य लेखा नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 2020 तक सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो ये कौन है? मलाला यूसुफजई। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ये आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कर्फ्यू वापस लिया। सही आंसर है चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, दांत के डॉक्टर कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं दांत के डॉक्टर? अवतल लेंस। सही आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, योजना आयोग का कब परिवर्तन किया गया? ये कब परिवर्तन किया गया? 2015 में। सन 2015 में योजना आयोग का परिवर्तन किया गया। और ये भी आपको याद रखना है कि योजना आयोग के जगह पर क्या किया गया परिवर्तन? तो ये नीति आयोग किया गया। नीति आयोग कर दिया गया। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मॉनिटर के स्क्रीन पर जो दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? वीडियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जीएसटी किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो किस मंत्रालय ने पेश किया था? वित्त मंत्रालय। सही आंसर है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1952 में। सन 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के
लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम आयरन मैन भी बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं। यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 10। सही आंसर क्या है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नेपाल से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तो नेपाल से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? 5। सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, नाबार्ड फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है, यानी पूरा नाम। तो क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सही आंसर है प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व की सबसे बड़ी वाटरफॉल कौन सी है? तो ये कौन सी है? एंजल। विश्व की सबसे बड़ी वाटरफॉल एंजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? पेरिस में। OECD का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संघाई हिरण किस अभयारण्य में पाया जाता है? सही आंसर क्या है? किबूल मजाओ, और ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। जो किबूल मजाओ है ये मणिपुर में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ फुल फॉर्म पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, ESS फुल फॉर्म, ESS का फुल फॉर्म बताना है, यानी हमें इसका पूरा नाम बताना है। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष सौंपा था? तो किस वर्ष सौंपा था? 1858 में। सही आंसर है 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिडबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सिडबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार सिंह को। देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लाइट ईयर मात्रक है। तो लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का। यह भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। ये भी सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95, जिला न्यायाधीश किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं ये किसके अंदर कार्य करते हैं? हाईकोर्ट के अंदर कार्य करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? तो भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? 1995 में। सही आंसर है 1995। 1995 में भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पहला लोकपाल बिल किस वर्ष संसद में पेश किया गया था? तो ये कब पेश किया गया था? सन 1968 में। सही आंसर है 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो ये दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में। और कहाँ पड़ता है? माउंट आबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, नेचुरल गैस कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? तो ये कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? अमेरिका। जो नेचुरल गैस होता है सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर